1851 से पहले दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाला फिरौन की लाश का क्या हुआ था और उसके बाकियात कहाँ है और है भी या नहीं। तौरात, इंजील और कुरान मजीद में इस वाक़े का तफसील से जिक्र मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत मर गया था, जबकि हज़रत मूसा और बनी इसराइल अल्लाह के हुक्म से समुंदर के बीच बनने वाले रास्ते से गुजर गए थे। उसके बाद फिरौन का क्या हुआ था उसके बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान मजीद में उसके अंजाम के बारे में एक बहुत ही अजीब बात कही गई थी जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि उसका क्या मतलब है। सूरत यूनस में फिरौन का अंजाम कुछ इस तरह फरमाया गया था, बस हम तेरे बदन को समुंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। दरअसल फिरौन के समुंदर में मरने के बाद समुंदर ने उसके जिस्म को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया था, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान न मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फिरौन की लाश को दरबार पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरे शान और एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर लिया। मम्मी बनाने के इस अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन चूंकि समुंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा पानी में रहने की वजह से उसके बदन पर समुद्री नमक की तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर उसकी तह को इसी तरह रहने दी और उसे हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ दब गया, यहाँ तक कि फिरौन की हनूत शुदा लाश भी जमीन में दब गई। फिरौनियों के नाम किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहन में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब को कुरान मजीद में फिरौन के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे। इसी सिलसिले में इस फिरौन के जिस्म महफूज करने के मुतालिक आयात भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और उसे कैसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। सन 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अलगोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौन के हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते का पता चल गया। वो इस सुरंग से दाखिल होता और उनके फिरौनियों के कीमती सामान चोरी करके बेचा करता। एक दिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह से ये सामान चोरी कर रहा था वो दरियाए नील के करीब था। वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, वहाँ दूसरे मम्मियों के साथ इस गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मुकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए। उन मम्मियों का जायजा लिया गया तो फिरौन की मम्मी पर जमे नमक की तह से ये तस्दीक हो गई कि ये फिरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकनार किया था। ये बहुत बड़ी खोज थी, लिहाजा दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट मिस्र आने लगे। उसकी जांच करने के बाद दुनिया भर के एक्सपर्ट ने ये तस्दीक कर दी, ये वही फिरौन है जो मूसा के वक्त मौजूद था और खुदाई का दावेदार था। उसकी लाश को अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फिरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त के मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरख्वास्त की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए। लिहाजा मिस्री और फ्रांसीसी साइंसदानों ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का फैसला किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर खुद हुकूमत के तमाम ओहदेदारों और फौजी अफसरों के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्तों ने तोपों की सलामी की और फिर मम्मी को माहिर डॉक्टरों के हवाले किया गया।
उस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपी टेस्ट के जरिए मम्मी के तमाम बारीकी से जायजा लिया तो मालूम हुआ उसकी लाश और जिस्म में समुंदर के ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं। डॉक्टर मोरिस ने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उन्हें मालूम हुआ इस मम्मी के मुतल्लिक मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसील से वाक़या दर्ज है। उन्हें इल्म था जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है, लिहाजा तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँच गए। चूँकि वो साइंसदान थे लिहाजा उन्होंने मिस्र ही के एक और साइंसदान से मुलाकात की। उसने कुरान पाक खोलकर डॉक्टर मोरिस को सूरत यूनुस की उन आयात का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना, पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूद हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और जदीद साइंसी तरीके से लाश को महफूज किए जाना, उन सब का इशारा एक जानिब था और वो बहुत वाज़िया था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फिरौन की लाश महफूज करके ऐसे दुनिया के सामने लाकर रख दी गई कि इंटरनेट के एक क्लिक पर रसाइल और चैनल पर और म्यूजियम पर अरबों इंसानों की आंखों के सामने ये बदतरीन और काबिल तर्स हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही रब है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस आयत के तर्जुमे को सुनकर पुकार उठे, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी सच्चे हैं। फिर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए।